आज के क्लास में हम लोग पर्सनॉलिटी फर्स्ट पर्सनॉलिटी करने वाले 7.1 7.1 में हम इसका सारा चीज़ें एग्जाम्पल बता दिए थे कि एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे और बोले थे कि जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने की अपने से कोशिश करना है और ट्राई करें कि जिस दिन वीडियो अपलोड किया जाए उसी दिन बना लिया जाए और उसको बता दिया जाए कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप पूरा एक एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें और चाहे अगर नहीं भी बनाए रह रहे तो अंदाज़ा बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है, तो वो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें लेने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन में इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है प्रति अवकलज ज्ञात करना है, मतलब समाकलन तो निकालना है लेकिन कैसे, निरीक्षण विधि से निकालना है। निरीक्षण विधि मतलब हम लोग अवकलज का यूज करके समाकलन निकालना है, ना कि इंटीग्रेशन का यूज करके, मतलब डिफ्रेंशिएशन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। सिंपल बात है। तो हम लोग निरीक्षण मतलब इसको जांच की विधि से हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमके पास ये आइडिया होना चाहिए। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हमके पास ये आइडिया होना चाहिए कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। sin 2x किसका डिफ्रेंशिएशन था, हम तो इतना पता है कम से कम, क्या पता है कि cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो साइन होता है, लेकिन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन हमको माइनस नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो किसका डेरिवेटिव, तो अगर डेरिवेटिव का बात करेंगे किसका डेरिवेटिव, तो हमको इतना पता चल गया कि cos का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन एंगल यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमको पता है कि क्या आएगा, साइन आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, इसलिए पहले से इसमें क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। पहले से क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। अब हमको पता है जब भी इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एक रफली यहाँ पर लिख देते हैं तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। एक चीज बताए थे डिफ्रेंशिएशन में, जो x का गुणांक होगा उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए आगे में क्या कर दे, 1/2 कर दे। तो अब इसका पता चल गया कि -1/2 और cos 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 sin 2x आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, sin 2x बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि -1/2 cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, sin 2x होगा। इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x हो जाएगा। तो सिंपल यही चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन से सोचेंगे कि किसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये वाला फलन आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये वाला फलन आ जा रहा है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और प्लस सी हमेशा इसमें एक स्थिरांक ऐड कर देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाना है हर एक क्वेश्चन में। 2 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अब 2 नंबर हम बताएंगे नहीं, 2 नंबर अपने से बनाना, इसलिए सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह 3 है, इस बात को ध्यान में रखना। आते हैं e⁻²x का। हमको e⁻²x का इंटीग्रेशन चाहिए, e⁻²x का इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला से नहीं चाहिए, हमको इंटीग्रेशन चाहिए किससे, तो हमको इंटीग्रेशन चाहिए डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। अब हमको सोचना है किसका डिफ्रेंशिएशन e⁻²x आएगा। तो हमको ये चीज़ तो पता है, क्या चीज़ पता है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही आ जाता है। अगर e⁻²x लेते हैं, हमको यहाँ पर 2x चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का बात करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, e⁻²x ही रह जाएगा। लेकिन बार बार बताते आ जाते हैं जब यहाँ पर x रैखिक रूप में है तो जो x का गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये दो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें आगे में क्या लगाना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे में 1/2 लगाना पड़ेगा। तब अगर बात करते हैं तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 और e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 × e⁻², मतलब x के गुणांक से क्या होगा, गुना होगा इसमें डिफ्रेंशिएशन में, और ये 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा तो e⁻²x आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻²x। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो e⁻²x × dx का जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 × e⁻²x, अब प्लस सी स्थिरांक ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर निकल के आ रहा है।
तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर ने 2 नंबर छोड़ दिए, 2 नंबर अपना से बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर ax प्लस बी के द होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग 4 नंबर जो क्वेश्चन है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है ax प्लस बी के द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ये देख सकते हैं जो पावर की ये अंदर है ये एक रैखिक है। ये क्या है? एक रैखिक है। और रैखिक का पावर कितना हो रहा है हमको पता है कि जब घात वाला का भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब घात 2 आएगा। जब इसके पावर कितना रहेगा? 3 रहेगा तब। इसके पावर कितना रहेगा? 3 रहेगा तब। तो हमको बता सकते हैं ये से कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका घात कितना होना चाहिए? 3 होगा, तभी जाके इसका डिफ्रेंशिएशन में एक घात घट जाता है। और अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक घात घटेगा तो 3 इंटू आगे में 3 आएगा, एक्स प्लस बी के द पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं? जब x के पावर n रहता है, मतलब x के पावर 3 रहता है तब। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है? अंदर में रैखिक बहुपद है। तो बताए थे कि अंदर में अगर रैखिक बहुपद है तो यही सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होता है? तो चेंज ये होता है कि जो x का गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है? गुना भी हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है? गुना भी हो जाता है, आगे में a भी आ जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है? 3a एक्स्ट्रा पद आ जा रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर 3a दिख रहेगा, बाहर में नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हटाने के लिए 1/, क्या कर देना पड़ेगा? 3a कर देना पड़ेगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन करेगा तो 3a हट जाएगा। पहले से यहाँ पे 1/3a रहेगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3, और यहाँ पर a जो गुणांक है वो आएगा x का, और 3 पावर वाला जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, तो वही यहाँ पर 3 आया है। और ax प्लस बी के पावर 1 घट जाता है, तो यहाँ पर 3 है तो कितना घात हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया? ax प्लस बी के द होल स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ax प्लस बी के द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा 1/3a ax प्लस बी के द होल क्यूब। एक स्थिरांक ऐड कर देना है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका एक्सरसाइज का 5 नंबर। इसमें भी वही विधि से निकालना है। पाँच नंबर में इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x माइनस 4 इंटू e के पावर 3x। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा हमको ये सोचना है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें सोचने की वाला बात ही नहीं कि sin 2x लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 cos 2x का ही डिफरेंशिएशन जो होता है sin 2x आता है। अब ये लाना है तो सबसे पहले हमको e के पावर 3x लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन e के पावर 3x ही रहता है, लेकिन x गुणांक है तो आगे में 3 भी आ जाएगा। तो इस 3 को बैलेंस करने के लिए, 3 को हटाने के लिए नीचे में 3 लिखना पड़ेगा, और ऊपर में आगे में 4, इसमें पहले से एक चाहिए तो आगे में 4 लगा देते हैं। तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता है, अभी थोड़ा देर पहले इसका तक कर चुके हैं। इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है कि sin 2x आया था ऊपर में। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4/3 गुणांक है ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e के पावर 3x ही रहेगा, लेकिन जो x का गुणांक है उससे क्या होगा? आगे में गुना हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x। इसका मतलब ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अगर इसका ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं sin 2x माइनस 4 इंटू ई के पावर 3x का। अगर इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? -1/2
cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x प्लस सी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग को क्या निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहे थे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके, इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। छह नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, इसको तो आप लोग अपने से भी कर सकते थे। बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है। देखो, ये इंटीग्रेशन बताने के पहले जो हम फार्मूला लिखवाए थे उसका एक बार रिवीजन करना चाहते हैं। इसके पहले अगर डिफरेंशिएशन का बात करेंगे तो हम बताए थे कि जो फार्मूला में रैखिक बहुपद होता है उसके x अगर x के गुणांक के रूप में तो उससे क्या कर दो, उसको क्या कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, उससे भाग कर, गुना कर दो। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग बाद में बनाएंगे, हम लोग पहले कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक। और ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। या तो लिख दे फार्मूला, नहीं भी लिखे तो याद होना चाहिए। चलिए लिख ही देते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला को डिस्कस किए थे उसके रिगार्डिंग हम कुछ और नए फार्मूला लिखने जा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करना। आगे बहुत सारा ये काम देने वाला है, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ों में ये काम देगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक नंबर फार्मूला जो बताया गया था इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स का। अगर याद होगा इसका इंटीग्रेशन बताया गया था x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब आते हैं इसका जनरल फॉर्म का। अगर x के जगह कोई रैखिक बहुपद है, x के जगह कोई रैखिक बहुपद है तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होगा। उसका भी जो x के जगह है वैसे ही लिखाएगा। x के जगह एक घात क्या हो जाएगा, जब x के जगह कोई रैखिक बहुपद आएगा तब डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन में वही फार्मूला लिख रहे थे लेकिन x के गुणांक से गुणा कर रहे थे। इसमें x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब a है, यहाँ x का गुणांक क्या है, a है, तो a से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बस सिंपल यही चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ फार्मूला लिख देते हैं उसके बाद अपने आप ध्यान में आ जाएगा। अगर हम लोग cos ax प्लस b का मान यहाँ पर 0 भी हो सकता है, ये b 0 भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x का गुणांक देखना है, ठीक, इंटू डी एक्स। तो इसका हम लोग फार्मूला जान चुके हैं। cos x का बात करते हैं तो साइन आता है, लेकिन अब ये एंगल यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, क्या है, ax प्लस b है, तो x प्लस b लिखाएगा प्लस c। बस ध्यान में रखना है कि जो x का गुणांक है उससे क्या कर देना है, भाग कर देना। बार बार बता रहे कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ b को 0 कर दे, ax भी रहे एंगल के रूप में, फिर भी सेमी फार्मूला लगेगा। साइन यहाँ पर ax लिखा जाएगा, x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। बात ध्यान में जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं इसका तीसरा रूप का, तो तीसरा हम लोग देखते हैं साइन ax प्लस अगर b रहता है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा। सिर्फ एंगल में यहाँ परिवर्तन होगा, x की जगह ax प्लस b होगा और सिर्फ क्या होगा, जो x का गुणांक रहेगा उससे भाग कर देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ x की जगह रैखिक बहुपद आएगा, x की जगह कोई x का x स्क्वायर नहीं बनेगा, द्विघात वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला यूज नहीं कर सकते। सिर्फ x की जगह x रिप्लेस कर देना है। कहने का मतलब ये जो x है ये रिप्लेस हो जाना चाहिए x प्लस b से।
या x रिप्लेस हो जाए ax, दोनों के दोनों मतलब है कि रैखिक बहुपद से ही रिप्लेस हो रहा है। x का घात कितना है, एक ही रह रहा है ना, तो रैखिक बहुपद से ही रिप्लेस हो रहा है। ठीक, कुछ और बता देते हैं कि ध्यान में रहेगा। अगर सेक स्क्वायर यहाँ पर x की जगह ax प्लस बी रहे इंटू डी एक्स, हमको पता है सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो tan होता है, लेकिन यहाँ एंगल कितना है, ax प्लस बी है, तो x प्लस बी लिखाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, एक और बता देते हैं जो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक फार्मूला होता था सेक x इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह क्या होगा x प्लस बी, टेन की जगह भी सेम ही एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं चेंज कर दे, x प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो सेक x होता था, यहाँ पर सेक लिखाएगा, लेकिन x की जगह क्या लिखाएगा, x प्लस बी, और x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हम टोटल फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, सिर्फ ध्यान में रखना है x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ x स्क्वायर होता है, ठीक है, x स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना है। अब इस स्क्वायर को अलग रखेंगे, सिर्फ x के जगह हम लोग रैखिक बहुपद को रिप्लेस करेंगे। x के जगह अगर रैखिक बहुपद को रिप्लेस करेंगे तो x प्लस बी के द होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फॉर्मूला आएगा, यहाँ x था, यहाँ पर x की जगह x प्लस बी लिख दिए, सिर्फ x का जगह चेंज किए x प्लस बी। तब इसका फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स यहाँ x की जगह अब क्या है, x प्लस बी है, तो x प्लस बी लिखाएगा, और x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। बात क्लियर है? इस तरह से ध्यान में रखना है सभी फार्मूला को। लिए एक और लिख देते हैं, यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस नहीं कर रहे, बार बार ये चीज़ को बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, एक्स प्लस बी से, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर अभी भी है, तो तब यहाँ पर एक्स जो है एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस बी से, और जो एक्स का गुणांक है उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं e के पावर x हम लोग जानते थे, अब e के पावर ax प्लस बी कर देते हैं इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही होगा, e के पावर x प्लस बी ही हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। बार बार बता रहे b का मान अक्सर जीरो देखने को मिलेगा, b का मान अक्सर जीरो देखने को मिलेगा, सिर्फ x का गुणांक देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हमको पता है कि 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ x होता है प्लस सी। अब इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, कहाँ का, x को रिप्लेस करने वाले हैं रैखिक बहुपद से, x को रिप्लेस करेंगे रैखिक बहुपद से, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, x के जगह यहाँ पर ax प्लस बी लिखने वाले हैं, अभी भी फार्मूला वही लगेगा, लॉग मॉड ऑफ ax प्लस बी ही यूज होगा। अब यहाँ पर जो x का गुणांक है उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और प्लस में सी ऐड कर देना। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के पास ये था। सबसे पहले अगर बात करते हैं इंटीग्रेशन के लॉजिक का, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जो फार्मूला में ऊपर जो फार्मूला लिखवा है रिप्लेस करने वाला उसको लिख लेना है, इसलिए लिखने से क्या होता है, कभी भूल जाए तो याद रहेगा। ठीक है, तो अगर आगे बात करते हैं 6 नंबर का सोल्यूशन का, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में अगर प्लस माइनस में 2 पद या 3 पद दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि ये क्या होता है, टाइम टेकन होता है। ठीक, तो ये शुरुआत के दौर में हम इतना समझा रहे हैं और अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, बाद में ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए अभी सबको ध्यान देना है। अगर बात करते हैं 4 इंटू
e के पावर 3x को एक पद है अलग कर लिए, प्लस 1 इंटू dx अलग कर लिए। अब यहाँ पर 4 जो है गुणांक है उसको भी बाहर कर सकते, सिर्फ e के पावर 3x बचेगा इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेशन पता है, हमको e के पावर x का इंटीग्रेशन पता है, ध्यान ऐसे ही रखना है। हमको e के पावर x का इंटीग्रेशन पता है, e के पावर 3x ही होता है, लेकिन यहाँ 3x लिख दिए, और जो x का गुणांक होगा उससे हमेशा क्या कर देना है, भाग कर देना है। इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो इंटीग्रेशन साइन और dx साइन हट जाता है, और 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन बार बार बताते हैं, इसका क्या होता है x होता है, और दोनों का जब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c ऐड कर दो। उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शुरुआत है इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तब बाद में इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग को भी अपने से बनाना होगा, इस बात को ध्यान में रखे लो। इस क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। तो अगर 7 में, तो सबसे पहले तो ये दो टर्म यहाँ गुना में दिया है, इंटीग्रेशन में कभी भी अभी गुना में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसको पहले गुना करो, एक्स स्क्वायर दोनों पद के साथ गुना होगा ना वितरण नियम द्वारा, तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना होगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस इसमें इससे गुना होगा, एक्स स्क्वायर में 1/x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा इंटू dx। ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसमें कुछ करना है क्या, ना कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्स स्क्वायर का ये अलग अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx ये अलग हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अगर बात करते हैं, इधर बना देते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो घात वाला फार्मूला हम लोग जान चुके हैं, बार बार लिखने का फार्मूला जो है नहीं है। घात वाला फार्मूला ये कहता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक घात बढ़ जाता है, 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जितना घात आएगा उससे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, माइनस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हम लोग जान चुके हैं x होता है, लास्ट में क्या ऐड कर दो, प्लस c ऐड कर दो, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम नहीं बताने वाले हैं, ये आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हम अभी डिस्कस यहाँ पे करेंगे, उसके बावजूद भी आप लोगों से नहीं बनेगा तो बता देना है, ठीक। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये दोनों a माइनस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्या कर दो, इसको ब्रेक डाउन कर दो, तोड़ दो। सबको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a के स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान है √x, b का मान है 1/√x। तो ये पूरी तरह से a माइनस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट गया। यहाँ से √x से √x कट जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, हमको पता है कि रूट का स्क्वायर खत्म हो जाता है और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, नीचे में √x का स्क्वायर तो x बच जाएगा, और ये कट के यहाँ पे 2 हो गया इंटू dx हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाना रहता है, उसको सिंप्लीफाई पहले करना रहता है, तब जाकर हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले x को अलग करेंगे तो x इंटू dx, फिर 1/x इंटू dx, फिर 2 को अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। 2 तो गुणांक है, बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप अगला स्टेप लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें। यहाँ पर घात वाला फॉर्मूला लगेगा, x का घात कितना है 1 है,
बार बार बोल रहा है कि पीछे का रिवीजन करना है, शुरुआती दौर पर ज़्यादा मेहनत करना रहता है कोई टॉपिक को समझने के लिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर हम शुरुआती दौर में छोड़ देंगे तो बाद में क्लियर नहीं होता है, इसलिए शुरुआती दौर में ही ज़्यादा मेहनत करके किसी टॉपिक को अपना पकड़ बना लेना चाहिए, जिससे क्या होगा बाद में दिक्कतें नहीं आएगा। शुरुआती दौर में टीचर भी जो होते हैं एक स्टेप बताते हैं, लेकिन यही आगे हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम वहाँ पर बता के निकल जाएंगे। इसीलिए अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने से फिर बनाने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से बन रहा है। अभी जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा बाद के लिए वो फायदा देगा, इस बात को ध्यान में रखें। तो अभी हम लोग बात करें घात वाला फार्मूला। फिर से अगर यहाँ पर एक बार लिख ही देते हैं कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, मतलब एक घात क्या हो जाता है, सीधे बोल सकते हैं एक घात बढ़ जाता है और जितना घात आता है उसे भाग कर देते हैं प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो अभी एक्स का घात कितना है 1 है, तो एक घात बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जितना घात ऊपर में आता है उसी से क्या होता है भाग हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एन प्लस 1 से भाग हो रहा है ना। और 1/x का सबको पता है कि अभी थोड़ा देर पहले भी लिखे थे लॉग मॉड ऑफ x क्या हो जाता है, इसका लॉग मॉड ऑफ x हो जाता है। यहाँ पर 2 गुणांक है तो इंटीग्रेशन से 2 बाहर आ जाएगा, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये बार बार बताते आ रहे हैं कि जो dx का या 1 × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग अचर पद ऐड कर देते हैं, तो इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 11 नंबर क्या करना है कि अलग अलग कर लेना है, जैसे ऐसा क्वेश्चन बताए थे एग्जाम्पल में, अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 12 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को बनाने में भी दिक्कत आएगा, इसलिए 12 नंबर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बनने वाला रहेगा सबको बनाकर पहले भेज देना, उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हम यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बारह नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो अलग अलग करेंगे। जब भी नीचे में एक पद रहे ऊपर में एक 2 या 2 से अधिक पद रहता है तो अलग अलग करते थे। एक्स के पावर 3/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x, ये सबको अलग अलग कर लिए। अब इसको घात के फॉर्मूला में चेंज करना है तो सबको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि √x का मतलब होता है इसका घात कितना, x का घात 1/2। √x का मतलब क्या होता है कि x का घात कितना 1/2, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर x का घात 3 है और नीचे में x का घात कितना है 1/2 है, 3 × x का घात ऊपर में 1 है, नीचे में x का घात कितना 1/2 है, प्लस 4 × x का घात नीचे में कितना 1/2 है इंटू dx। अब घात ऊपर और नीचे में जब रहता है तो ऊपर वाला में से क्या करते हैं नीचे वाला घात को घटाते हैं। तो अगर बात करेंगे 3 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 में से जब 1/2 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 5/2 बचेगा। तो x का घात इतना बचेगा, प्लस 3 × ऊपर में घात कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो घात कितना बचेगा 1/2 बचेगा, प्लस 4 × यहाँ ऊपर में तो कुछ नहीं है और जब नीचे में घात रहता है इसको ऊपर में लेके जाना रहता है तो घात निगेटिव में लिखाता है, -1/2 हो जाएगा इंटू dx। सिंपल सब में एक ही फार्मूला यूज करना है, घात का फार्मूला, पावर का फार्मूला। घात का फार्मूला सभी को पता है कि x के पावर n × dx का इंटीग्रेशन जो होता है एक घात क्या हो जाता है बढ़ा दिया जाता है बटे n + 1 + c। तो यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है इसमें। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर फार्मूला जब यूज करने जाए तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, x के घात 5/2 में क्या हो जाएगा 1 जुड़ेगा डिवाइडेड बाई जितना ऊपर लिखाता है घात उतना ही नीचे में भाग होता है, प्लस 3 × 1/2 में 1 जुड़ेगा डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस
1 प्लस 4 इंटू -1/2 में एक जुड़ेगा डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। जब सभी को सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे में भी कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। नीचे में भी यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। प्लस 4 इंटू -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x का घात 1/2 हो जाएगा। नीचे में भी 1/2 बचेगा प्लस c। नीचे वाला को अब पलट देंगे तो ये आ जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 3 इंटू ऊपर वाला पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 4 इंटू ऊपर वाला पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस c। देखो यहाँ तो यहाँ 3 से 3 कट जा रहा है तो जो बचा 2/7 बचा x के पावर 7/2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 बचा। ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के पावर 1/2 है तो इसको इतना भी लिख सकते हैं या इसको हम लोग √x भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। ठीक, तो जो अभी चीज़ें बोले एक वीडियो एक बार भी समझ में नहीं है तो इसको 2 बार देख ले, उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हम शुरुआती दौर में बोल रहे हैं बार बार कि शुरुआती दौर में जरूर ध्यान दे दें, अगर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि शुरुआती दौर में थोड़ा ध्यान दे और उसको 2 से 3 बार वीडियो देखी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमको बता सकते हैं, उसको फिर से हम एक बार रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। ये जो पॉइंट नहीं समझ में आए उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देंगे। तो आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का काम है कि जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है सबसे पहले बनाने की कोशिश करना है और हमको इन्फॉर्म कर देना है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताना है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।